आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के एक रूप है। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के संग विराजमान है। भगवान जी के बारे में कहा जाता है, जिसका इस संसार में कोई नहीं है, भगवान जगन्नाथ उसके नाथ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिसके नाथ जगन्नाथ जी है, उसके जीवन में क्या दुख हो सकता है। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के एक भक्त माधव दास जी रहते थे। वो दिन भर जगन्नाथ जी की भक्ति में लीन रहते थे और सांसारिक जीवन से विरक्त थे। वो जगन्नाथ जी की सखा भाव से भक्ति करते थे। एक बार माधव दास जी को उल्टी दस्त का रोग हो गया। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि रोग के कारण वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। जब कोई मदद के लिए पूछता तो कहते, मेरे जगन्नाथ जी मेरा रक्षा करेंगे। लेकिन कुछ समय के पश्चात बीमारी के कारण इतनी कमजोरी हो गई कि उठा भी नहीं जा रहा था और अपने वस्त्रों में मल मूत्र त्याग करने लगे। ऐसे समय में एक लड़का माधव दास जी की सेवा करने लगा। वो माधव दास के शरीर और वस्त्रों को अपने हाथों से साफ करता। उस लड़के के स्पर्श से माधव दास जी की जान गए कि वो स्वयं जगन्नाथ जी है। उन्होंने कहा, प्रभु आप इतना कष्ट उठाकर मेरी सेवा कर रहे हो, मेरे मल मूत्र और गंदे वस्त्र अपने हाथों से साफ कर रहे हो, उससे अच्छा होता कि आप मेरा रोग ही समाप्त कर देते। जगन्नाथ जी बोले, माधव हम सबको अपना प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अगर तुम इस जन्म में भोग कर नहीं जाओगे, तुम्हें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पीड़ भक्त को जरा के प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। मेरे पीड़ भक्त हो और मैं अपने भक्तों की बात भी नहीं टाल सकता, इसलिए अभी तुम्हारे 15 दिनों का रोग शेष बचा है, उससे मैं ले लेता हूँ। जगन्नाथ जी को 15 दिनों के लिए अपने भक्त माधव दास की बीमारी स्वयं ले ली। ऐसी अनूठी लीलाएं करते हैं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ।